Hello dear audience, this is Ritika Bose, your host, back with another episode of Health Per Charcha. Navratri is round the corner, 9 days of fasting awaits many of us. Today, in this episode, we will learn about some helpful tips that we should follow to stay healthy during Navratri. Today we have with us Dr. Richa Agarwal, MBBS General Physician, who has joined us specially for this episode and will be enlightening us about some tips that we should follow during Navratri to have a healthy Navratri. Thank you, ma'am, for taking time out and joining us. Hello, Ritika, and hello, viewers. तो बेसिकली फास्टिंग का हमारा पर्पस है डिटॉक्सिफिकेशन अलॉन्ग विद द ऑफ कोर्स रिलीजियस पर्पस. प्रेयर्स तो हैं ही, तो जो माइंड को और सोल को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, बट देन जो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है वो हमारा फूड से हो रही है. सो फूड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये है कि एक तो आप अपने आप को समर्स में हाइड्रेटेड रखें. जूसेस, कोकोनट वाटर. जूसेस भी जिन लोगों को फ्रेश जूसेस अवॉइड करने हैं, जिन लोगों को डायबिटिक है या बॉर्डरलाइन शुगर है, तो मेनली कोकोनट वाटर है, पानी है, खूब अच्छे से पानी वगैरह पीते रहें. इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो फ्राइड पकौड़े वगैरह हैं वो सब अवॉइड करने हैं. पकौड़े, पूरी, पराठे. तो अगर आप फास्ट कर रहे हैं, टाइम से खाएं. फ्रूट्स और कोकोनट वाटर, इन चीज़ों का कंजप्शन अच्छा रखें. और जब फास्ट ब्रेक करें तो एकदम बहुत तेज़ी से कोई शुगरी ड्रिंक ना लेके पहले आप कुछ हल्का कार्बोहाइड्रेट लें. आप जैसे खाने में नॉर्मल रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चपाती, नॉर्मल फूड खाएं इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल दैट कुटू का फ्राइड. अगर आपको कुटू भी खाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप रोस्ट करके खाओ. नट्स हैं, मखाने हैं, सब रोस्टेड खाएं इंस्टेड ऑफ फ्राइड. क्योंकि अगर आपने तला हुआ खा लिया तो आपका पर्पस ही डिफीट हो गया है कि हम क्यों फास्ट कर रहे हैं. डॉक्टर, आपने मेंशन किया कि फास्टिंग डिटॉक्सिफाइज द बॉडी. हाउ डज फास्टिंग डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी एंड इज बेनिफिशियल फॉर अस? यू आर व्हाट यू ईट, जो हमारी पुरानी सेइंग है. तो बेसिकली हम क्या है, एक तो हम नवरात्रों के दौरान सात्विक खाना खाते हैं. मोस्टली लोग जो नॉनवेज खाते भी हैं वो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं. और सेकेंडली हमारी गट को एक रेस्ट मिलता है. जो हमारा रूटीन है नॉर्मली पूरा दिन जब मन चाहा जितना चाहा खाते जा रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म ब्रेक करके जब हम एक रूटीन में और रेगुलरिटी से फास्ट करते हैं 7-8 दिन, उन दिनों हमारी गट को पूरा रेस्ट मिलता है. और फिर हम जो सात्विक खाना खा रहे हैं जो हमारी गट के लिए हेल्दी है, तो अल्टीमेटली वो हमारे को ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का हो जाता है, अलॉन्ग विथ योर थॉट प्रोसेस एंड योर प्रेयर्स, which really detoxify your mind and overall health. Doctor, is it recommended for somebody with high blood sugar level to fast during Navratri? So Ritika, basically it is not recommended. Ideally, as per medical literature, fasting is not advised for diabetic people. So diabetic people should not fast because उनका जो blood sugar का maintenance है with drugs और insulin is as per their diet only. Diet and insulin and their oral hypoglycemics go hand in hand. तो अगर फास्ट करते हैं तो उनका ये सब चीज़ें अप एंड डाउन हो जाता है. इफ़ इट ऑल बहुत ही रिलीजियस कंपल्शन है या डायबिटिक लोग फास्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाना है. तो वो टाइमिंग्स डॉक्टर के साथ डिस्कस करके अपने मेडिकेशंस उस हिसाब से उन्हें एडजस्ट कराने पड़ेंगे, नहीं तो उन्हें फास्ट नहीं करना चाहिए. Doctor, are there any particular food items that should be avoided by people for their overall well-being? Yes, during Navratri अभी जो ट्रेंड शुरू हो गया है, ज़्यादातर लोगों को आप देखो मार्केट में बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स फलाहार के नाम पर सेंधा नमक वाले मिल रहे हैं. तो तला हुआ खाना बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है. अगर आपने तला हुआ खाना खा लिया, आपका सारा पर्पस फास्टिंग का डिफीट होगा. तो तला हुआ खाना कुछ भी हो, चाहे फ्राइड चिप्स हैं या कुट्टू के पकौड़े हैं या कुट्टू की पूरी हैं, व्हाटएवर, फ्राइड खाना या हलवे हैं. तो अगर आप इतना डेंस और कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच डाइट लोगे तो आपका फास्टिंग और वो जो हमारा गट हेल्थ की बात है, मेडिकल पर्पस डिफीट हो गया. क्या ऐसा खाना खाना चाहिए जब हम अपना फास्ट ब्रेक करते हैं? और जूसेस से अगर आप फास्ट ब्रेक करते हो तो आपकी शुगर एकदम से स्पाइक करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है.
तो हमें स्लोली खाना है और नॉर्मल जो हमारा खाना है जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, चपाती हो गई, वो नॉर्मल खाने से आप फास्ट ब्रेक करो अपना और धीरे धीरे खाओ, थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करके आराम आराम से खा के च्यू करके और साथ में आप छाछ वगैरह ऐड कर सकते हो। Doctor, there are people in their old age who are very adamant that they want to fast, no matter how much we try to convince them, but they are fixated at the point that yes, we have to fast. तो उनके लिए कुछ है जो आप recommend करना चाहोगे? So actually yes, you're right. ओल्ड एज के हमारे नानी, दादी, मम्मियाँ सब लोग वो उन्हें हमसे ज़्यादा है कि हम फास्ट करें और वो मानते भी नहीं है कि नहीं वी विल फास्ट। 65 के ऊपर या 60 के ऊपर लोग आजकल हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो लोग जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं और फास्ट करना चाहते हैं, उनको आइडियली जस्ट बिफोर फास्टिंग, अ वीक बिफोर फास्टिंग, उनका हमें नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप होता है जिसमें आपका CBC, KFT, LFT, ब्लड शुगर या लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीज़ें एक बार देख लेनी चाहिए। Thank you so much, Doctor, for taking your time out and joining us. And I'm sure people who are planning to fast during Navratri, they are going to benefit a lot from this video.